हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के कॉ ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 12 दिसंबर फ्राइडे को अपना इंडियन मार्केट कैसे मूव किया और किस हिसाब से हमने अपने ट्रेड्स प्लान किए थे। ओके, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस आज का मैं आपको लर्निंग देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमेशा जब भी मार्केट, इंडियन मार्केट स्पेशली, अपना फॉरेक्स मार्केट तो ऐसा नहीं है, इंडियन मार्केट में जब भी आपको पुल बैक प्रीवियस डे का हाई या उसके प्रीवियस डे का हाई पे मिल रहा है ना, तो आप वहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, वहाँ तक मार्केट लिक्विडिटी लेने आता है। हमेशा आप देखो वहाँ तक मार्केट लिक्विडिटी लेने आएगा और वहाँ से आप अपना पोजीशन वहाँ पे बना सकते हो। यस, बट सारे चार्ट अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक चार्ट आपका प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई पे टच हो रहा है, बट दूसरा चार्ट में आपका सिर्फ एक जोन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, अभी ये चीज़ जो मैंने बताई वो ध्यान में रखना और मैं आपको आज का वीडियो बताता हूँ आज का हम ट्रेड कैसा था। सो देखिए, आज के मार्केट आप सबको पता रहेगा कि मार्केट जो ओपन हुआ वो अपना गैप अप ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, गैप अप ओपन होके यहाँ पे एक रेड इन्वर्टेड हैमर से इसने 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे दे दी। ठीक है, 2 ग्रीन कैंडल दे दी। फिर यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे डाउन साइड आपको रैली देखने मिली। उसने डे लो को भी ब्रेक कर दिया। बट अभी आप ध्यान से देखो निफ्टी कौन से पोजीशन पे है। प्रीवियस टू प्रीवियस डे का हाई पे निफ्टी यहाँ पे है और यहाँ पे एक लेवल भी आ रहा था 25,950 का, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आ रहा था। ठीक है, करेक्ट। सबसे पहला कंफर्मेशन था ये अपना प्रीवियस डे का तो हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था और प्रीवियस डे का हाई, उसके प्रीवियस डे का हाई को यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और एक लेवल भी आ रहा था विच वॉज 25,950 के अराउंड का, ये वाला लेवल यहाँ पे था। ठीक है, अभी उसी चीज़ में मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी में तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का वो सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे का जो हाई था उसका लिक्विडिटी लिया। ठीक है, लिक्विडिटी लेके यहाँ पे गिर गया। यहाँ पे गिर के उसने डे लो ब्रेक कर दिया। डे लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज बैंक निफ्टी यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, बट एक जोन था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी 59,300 का यहाँ पे एक लेवल आ रहा था। ठीक है, जहाँ पे अभी तो OI डेटा इक्वल दिख रहा है, बट पहले यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी मार्केट में सपोर्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग कौन से लेवल पे था, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, ये वाला लेवल आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला जो लेवल है, ये वाला यहाँ पे सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अभी सबसे पहला कंफर्मेशन, बैंक निफ्टी में ये एक सपोर्ट लेवल एवे ब्रेक हो चुका है। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन, निफ्टी में यहाँ पे प्रीवियस टू प्रीवियस डे का हाई को वहाँ पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा, बैंक निफ्टी जरा सा भी ऊपर आना चालू करेगा तो निफ्टी ऊपर स्पाइक मारेगा। करेक्ट, हमेशा वैसे ही होता है, आप ध्यान से देखना। बैंक निफ्टी ज़रा सा भी मूव करेगा ना अपसाइड, और बैंक निफ्टी के पास लिक्विडिटी जोन था। कौन सा लिक्विडिटी जोन था उसका, आज का ही डे का उसने डे लो ब्रेक कर दिया था, पहला लिक्विडिटी। दूसरा उसने ये वाला जो जोन था 59,300 वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया था, दूसरा लिक्विडिटी। ठीक है, हमेशा याद रखना, बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी में आपको एक बात बता दूँ, बैंक निफ्टी हमेशा लिक्विडिटी पे ही मूव करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बहुत लिक्विडिटी अच्छी होती है और आप बैंक निफ्टी को देख के अपनी निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो बस जैसे ये बैंक निफ्टी में ये ब्रेक हुआ ना, मैं यहाँ पे बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देखने लगा था निफ्टी में। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक हैमर दिखी। करेक्ट, यहाँ पे हैमर देख रहे हो आप, जो 11:05 की यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिखी अलॉन्ग विथ एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी। अब एक बात ध्यान देना इधर, ये जो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, करेक्ट, आप कैंडल्स को देखो, कैंडल्स का साइकोलॉजी समझो। मैं आपको निफ्टी में बताता हूँ, चलो सी, यहाँ पे एक पुल बैक आया। ठीक है, पुल बैक के साथ यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकती थी 100% हो सकती थी। क्यों नहीं हुई, यहाँ पे आप 3 कैंडल देखो, टाइप ऑफ पियानो कैंडल्स यहाँ पे बनाया है मार्केट ने। करेक्ट,
पियानो कैंडल्स बनाए और एक कैंडल का कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है यहाँ पे देखो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे बायर्स लोग ने इतनी अच्छी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी है। करेक्ट। सो बस उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक 11:05 की कैंडल थी, हैमर कैंडल। वही सेम कैंडल आप निफ्टी में देखो, सेम टाइम जोन पे 11:05 की यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल दिखी मुझे। ठीक है। सो बस एकदम सिंपल सा ट्रेड था, सिंपल सा मतलब साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड था। इस हैमर का हाई का एग्जीक्यूशन था, लो का एसएल था और टारगेट मेरा इसी सेम डे का यहाँ पे हाई तक का था। ठीक है। नो डाउट आज ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले प्रीमियम में, थोड़ा मार्केट साइडवेज टाइप ऑफ मूवमेंट किया हुआ आपको दिखेगा, मैं आपको प्रीमियम में भी बताऊंगा। बट यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट्स कैप्चर हुए, 13 पॉइंट्स का मेरा एसएल था। आइए मैं आपको अभी प्रीमियम चार्ट पे बताता हूँ। प्रीमियम चार्ट पे भी सेम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाली कैंडल थी 11:05 की, उसी कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन था, लो का मैं 9% का एसएल बना था और स्पॉट के हिसाब से मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर दिया था। कौन सी वाली कैंडल पे, इस कैंडल पे। सो यहाँ पे मतलब 1:2 का मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे मिल रहा था, जो कि मैं सेटिस्फाइड था और मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बुक कर दिया था। बिकॉज आप उसके बाद देखो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप ऑफ ही मूव किया है। हाँ, अगर मैं होल्ड करता तो भी मेरा एसएल जाता नहीं, मार्केट बंद हो गया। आप देख सकते हो मेरा एसएल अभी तक गया नहीं है। मेरे को मैक्स यहाँ पे 29 कितना 27 29% का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता, बट मैं स्पॉट के हिसाब से यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो चुका था 50 पॉइंट्स का यहाँ पे। और प्रीमियम में मुझे यहाँ पे आप समझो 20-25 पॉइंट्स मिल रहे थे। सो आई वॉज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे मैंने इसमें टारगेट बुक कर दिया था। ठीक है। सो आज का इंडियन मार्केट का सिंपल सा मैंने यहाँ पे पेशेंस के साथ यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए ये साइकोलॉजी आपको कैसा लगा, और जो मैंने बताया है वो हमेशा याद रखना। ठीक है। और वो हमेशा फॉलो करो, आपको ट्रेड्स 100% मिलेंगे। साइडवेज मार्केट में भी आपको भले ही थोड़े पॉइंट्स कैप्चर होंगे, बट 100% आपको ट्रेड यहाँ पे मिलेंगे ज़रूर। ठीक है। अब मैं आपको बिटकॉइन गोल्ड बताता हूँ। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, करेक्ट, यहाँ पे 4 आवर का कैंडल क्लोज होने देना, गोल्ड में आपको अच्छा रैली देखने मिलेगा। वही चीज़ हुई यहाँ पे, बहुत अच्छा सा 4 आवर का यहाँ पे कैंडल हुआ, पुल बैक आया और यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे गोल्ड अपसाइड जा रहा है। अब हम कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आइए हम देखते हैं। ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर पे बहुत स्ट्रेच हो चुका है मार्केट, ये आप देखो बहुत स्ट्रेट रैली मार्केट दे चुका है गोल्ड में। अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये स्ट्रेट कंटिन्यू करके अपना टारगेट हिट कर दे, जो कि मैंने कल के दिन ही मार्क किया था। आपके प्रीवियस वीडियोस में आप देख पाओगे तो 4360 का यहाँ पे टारगेट था, जो कि यहाँ पे गोल्ड हो सकता है आज के दिन में ही कंप्लीट कर दे, गोल्ड का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। और अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर जाए ना, आप एक काम कर सकते हो। क्या काम, मैं आपको बताता हूँ। इस जोन यहाँ पे ये ब्रेकआउट जोन आया है, करेक्ट, ये ब्रेकआउट जोन है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। आपका ब्रेकआउट कहाँ से आ रहा है, आपको जो ब्रेकआउट आ रहा है वो ये वाले जोन से ये वाले लो तक का है, करेक्ट, ये वाले जोन से ये वाले लो तक का ब्रेकआउट है। ठीक है। अब आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। 2 लेवल्स मार्क कर लो। पहला ये 0.2 का लेवल मार्क करो, ठीक है। उसके बाद 1.6 का लेवल मार्क करो। ओके। नाउ गोल्ड अगर ये लेवल पे आए, 100% गोल्ड आएगा इस लेवल पे। ठीक है। गोल्ड इस लेवल पे आता है ना, यहाँ पे आप लॉन्ग कर जाओ गोल्ड में, और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हो गोल्ड को, नो डाउट। अगर गोल्ड यहाँ पे आ रहा है तो आप अपना क्वांटिटी डबल कर दो। ठीक है। क्वांटिटी डबल कर दो, यानी आपकी मर्ज़ी, आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो क्वांटिटी आप ले रहे हो आप यहाँ पे क्वांटिटी रख सकते हो और फिर होल्ड करो ये टारगेट के लिए। 100% आपको यहाँ से पुल बैक ये एक सिनेरियो देख सकते हो, या तो फिर इधर टाइम पास करके नीचे आएगा और ये एक सिनेरियो ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है। तो गोल्ड में ये 2 सिनेरियो बन सकते हैं और 100% आपको गोल्ड में टारगेट अपसाइड का ही मिलेगा, जो कि मैंने मार्क किया है। और पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन ही चले जाए, अगर ये जोन में आएगा तो आप यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग जा सकते हो। बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा सा कल एक चीज़ बताई थी कि अगर बिटकॉइन ये जो जोन मार्क किया है मैंने, उस जोन के नीचे 4 आवर का कैंडल क्लोज नहीं होता है, तब तक आप वहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो, करेक्ट। मैंने आपको बहुत अच्छा सा लर्निंग दिया था, जिसने भी देखा रहेगा ये वीडियो, अगर लर्निंग फॉलो किया रहेगा तो वो यहाँ पे लॉस लेने से बच गया रहेगा 100%। ओके।
आप यहाँ पे देखो, इस जोन के नीचे यहाँ पे कैंडल आ रही थी 4 आवर की, बट यहाँ पे क्लोज नहीं की और वहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा सा मैं आपको लर्निंग्स देता हूँ बिटकॉइन और गोल्ड का, आप इसको फॉलो करिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हम अगर बिटकॉइन को मैं आप अभी ये डाउन उसने मोमेंटम तो नहीं दिया, तो अभी हम कुछ देखेंगे नहीं फिलहाल। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो वही सेम चीज़ यहाँ पे 24 जोन में है बिटकॉइन, ठीक है। आपका आप देखोगे तो 3 दिसंबर से लेके यहाँ पे 12 दिसंबर का एक ही जोन में बिटकॉइन मूव कर रहा है, ठीक है। मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दो, उस हिसाब से हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये, मुझे कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट करना, ठीक है। और यस, मैं इंडियन मार्केट में लाइव भी जल्दी आ रहा हूँ, तो अपना सेटअप का प्रिपरेशन चालू है, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे ऐसे एक लर्निंग के नए वीडियो में। टिल देन गाइस, ओके, टेक केयर, बाय बाय।